हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदू धर्म में बताए गए 5 ऐसे व्यक्तियों के बारे में जिन व्यक्तियों को पुनः जीवन मिला है। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो करते हैं शुरू। आपके अपने चैनल हिस्ट्री ऑफ गॉड में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, पहले बात करते हैं भगवान गणेश के बारे में। दोस्तों, भगवान गणेश का सर कटने से पहले उनका नाम विनायक था। दोस्तों, एक बार की बात हुई जब माता पार्वती कैलाश के अंदर तपस्या करने के लिए गई तो उन्होंने विनायक को कहा कि जब तक मेरी तपस्या पूरी नहीं हो जाती तब तक तुम किसी को भी कैलाश के अंदर प्रवेश मत करने देना। तो विनायक ने कहा, माता ऐसा ही होगा। उसके बाद जब माता तपस्या करने के लिए कैलाश में चली गई, उसके कुछ समय बाद जब महादेव सामने आए तो महादेव ने कहा कि मैं महादेव हूँ, कैलाश का स्वामी, मुझे अंदर प्रवेश करने दो। तो विनायक ने कहा कि मैं आपको प्रवेश नहीं करने दे सकता। उसके बाद जब महादेव ने उससे बहुत समझा, उसके बाद भी जब विनायक नहीं माने तो क्रोध में आके भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से उनका सर काट दिया। उसके बाद जब ये बात माता पार्वती को पता चली तो वो बहुत गुस्सा हो गई और उन्होंने कहा कि अगर मेरे पुत्र को पुनः जीवन नहीं मिला तो मैं संपूर्ण सृष्टि का नाश कर दूंगी। और संपूर्ण सृष्टि को बचाने के लिए महादेव ने विनायक को पुनः जीवन दे दिया था। दोस्तों, नया जीवन मिलने के बाद विनायक का नाम गणेश पड़ गया। दोस्तों, अब बात करते हैं पवन पुत्र हनुमान के बारे में। दोस्तों, पवन पुत्र हनुमान को भगवान शिव का रुद्र अवतार भी कहा जाता है। दोस्तों, एक बार की बात हुई कि जब हनुमान को बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी, उसके बाद उन्होंने आसमान में देखा और उन्होंने भगवान सूर्य को आकाश फल समझ लिया और उन्हें खाने के लिए चले गए। जब ये बात भगवान इंद्र को पता चली तो भगवान इंद्र ने उन्हें बताया कि असल में ये कोई आकाश फल नहीं बल्कि सूर्यदेव है। लेकिन जब इंद्रदेव के समझाने पर भी हनुमान नहीं माने, उसके बाद जैसे ही हनुमान ने सूर्यदेव को निगल लिया, उसके बाद भगवान इंद्र ने अपने वज्र से प्रहार करके उन्हें मूर्छित कर दिया और वो जमीन पर गिर गए। उसके बाद त्रिदेव वहाँ आए और उन्होंने हनुमान को पुनः जीवन दिया, क्योंकि हनुमान को ऐसे बहुत से कार्य करने थे जो हनुमान के बिना असंभव थे। इसलिए राम काज के लिए हनुमान को पुनः जीवन मिला। और दोस्तों, वज्र के प्रहार पड़ने के बाद, दोस्तों वज्र का प्रहार जब उन्हें पड़ गया, उसके बाद उनकी जो हरनु थी, मतलब जो उनका मुंह था वो टेढ़ा हो गया, इसलिए उनका नाम हनुमान पड़ गया। उससे पहले उनका नाम मारुति था। तो दोस्तों, अब बात करते हैं सावित्री के बारे में। दोस्तों, सावित्री के बारे में तो आप लोग जानते होंगे। दोस्तों, जब भी पति प्रथा स्त्री की बात की जाती है, सावित्री का नाम हमेशा लिया जाता है। दोस्तों, कहते हैं कि एक बार की जब बात हुई, जब सावित्री के पति सत्यजीत की आयु तकरीबन ख़त्म हो गई थी और जब यमराज उनकी आत्मा उनके शरीर से ले जाने के लिए आए, तो जब यमराज ने उनकी आत्मा ले ली और वो जाने लगी यमलोक, तो सावित्री भी उनके पीछे आने लगी। तो उन्होंने कहा कि आप मेरे पीछे नहीं आ सकती। तो उन्होंने कहा, जहाँ मेरे पति जाएंगे मैं भी वहीं जाऊंगी। तो यमराज ने कहा कि आप मेरे पीछे मत आइए, आपके पति के प्राणों के बदले मैं आपको कुछ वरदान दे दूंगा। तो उन्होंने कहा, ठीक है, मुझे मंजूर है, आप मुझे कुछ वरदान दीजिए। तो सावित्री ने कुछ वरदान मांगे, उनमें से एक वरदान ये था कि आप मुझे पुत्र प्राप्ति का वरदान दीजिए। तो यमराज ने तथास्तु कहा और वो चले गए। उसके बाद पुनः सावित्री उनके पीछे जाने लगी। तो उन्होंने कहा कि अब तो मैंने तुम्हें वरदान दे दिया, अब क्यों मेरे पीछे आ रही। तो उन्होंने कहा कि आपने मुझे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया, किंतु अगर मेरे पति ही मेरे साथ नहीं होंगे तो मैं पुत्र कैसे प्राप्त करूंगी। तो ये बात सुनकर यमराज बहुत प्रसन्न हुए और कहा कि तुम्हारी बुद्धिमत्ता को मैं मान गया। और उन्होंने विधि के विधान को बदलते हुए सत्यजीत के प्राण उन्हें वापस लौटा दिए। दोस्तों, अब बात करते हैं परशुराम जी के माता और उनके 4 भाइयों के पुनः जीवन के बारे में। दोस्तों, एक बार की बात हुई, जो परशुराम के पिता थे वो अपनी पत्नी पे बहुत क्रोधित हो गए थे। उसके बाद उन्होंने अपने चारों पुत्रों को कहा कि अपनी माता की हत्या कर दो, किंतु चारों पुत्रों ने मना कर दिया। उसके बाद जब परशुराम जी आए, उसके बाद परशुराम के पिता ने परशुराम को कहा कि तुम अपनी माता और अपने चारों भाइयों की मृत्यु कर दो। तो जैसे ही परशुराम के पिता ने एक पलक झपकाई, उसके पहले ही परशुराम ने अपने फरसे से सबको मार दिया। उसके बाद जब परशुराम के पिता ने कहा कि क्या तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि ये तो तुम्हारे माता और तुम्हारे भाई हैं, तो परशुराम ने कहा कि मैंने केवल पितृ आज्ञा का पालन किया। तो दोस्तों, ये बात सुनकर परशुराम के पिता बहुत प्रसन्न हुए और कहा कि पुत्र मांगो, क्या वरदान मांगते हो। तो परशुराम ने कहा कि आप मुझे मेरी माता और मेरे 4 भाइयों के प्राण लौटा दीजिए। और परशुराम के पिता ने ऐसा ही किया, क्योंकि जो परशुराम के पिता थे उनके पास पुनः जीवन करने की सिद्धि थी और उन्होंने पुनः अपनी पत्नी और अपने चारों पुत्रों को जीवित कर दिया।
दोस्तों जो आखिरी पुनर्जीवन मिला था वो मिला था एक ऋषि के पुत्र को। दोस्तों एक बार की क्या बात हुई ना कि एक ऋषि का पुत्र था, वो प्रतिदिन भगवान की पूजा करने से पहले सरोवर में स्नान करता था। एक दिन जब वो स्नान करने के लिए गया तो वो नहीं लौटा और उस सरोवर में एक बहुत ही शक्तिशाली असुर रहता था। उनके माता पिता ने सोचा कि उसी असुर ने मेरे पुत्र को मार दिया। उसके बाद एक बार जब श्री कृष्ण वहाँ गए तो उन्होंने कहा कि मैं आपके पुत्र को वापस लाऊंगा, ये मेरा वचन है। तो श्री कृष्ण चले गए उस असुर के पास। उस असुर के पास उसका पुत्र तो था, लेकिन उसके पुत्र के प्राण जा चुके थे, और लेकिन उसका जो शरीर था वो एकदम सही सलामत था। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण यमलोक गए यमराज के पास और जाकर कहा कि इस पुत्र के प्राण उन्हें लौटा दीजिए। और भगवान कृष्ण की ये बात सुन यमराज ने तुरंत उनके प्राण लौटा दिए। तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, तमाम दोस्तों में इस चैनल को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और दोस्तों कमेंट सेक्शन में ओम नमो नारायण लिखना मत भूलिएगा। और दोस्तों एक और बात, दोस्तों मैंने कल एक वरदानों वाली वीडियो डाली थी, उसके लिए मैंने कहा था कि मैं उसका सेकंड पार्ट लेके आना होगा दोस्तों, तो वो सेकंड पार्ट मैं कल या परसों में ले आऊँगा। दोस्तों उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।